राधे राधे दोस्तों। तो आज जानेंगे गीता जी के अध्याय 6 से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें बताया गया कि ध्यान साधना और एकाग्रता से हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि सच्चा सन्यासी और योगी कौन है, ध्यान कैसे किया जाता है, और अगर हम ध्यान करते करते इस संसार में फिर से भटक जाते हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है, परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, असली सफलता क्या है, यानी किस चीज को पाने के बाद हम वाकई में सफल होते हैं, और सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सच्चा योगी और सन्यासी कौन है। तो जो बिना स्वार्थ की काम को करते हैं, उनमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, सारे काम को निष्काम भाव से करते हैं, वही सच्चा योगी और सन्यासी होता है। तो कृष्णा जी ने बताया कि ध्यान करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो लोग उसमें से 3 तरीका में से सिर्फ एक ही तरीका को सीखा है कि शुद्ध वस्त्र पहनना है और शुद्ध आसन ग्रहण करना है, बस। इसके अलावा भी 2 चीजें कही गई है कि संयम रखना है, बहुत कम बोलना है, दूसरों की बुराई नहीं करना है, और ज्यादातर अपना जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे लगाना है। लेकिन लोगों को यहाँ देखा है कि घंटों माला लेकर बैठते हैं, वो जाप करते हैं, लेकिन फिर वो चीजें करने के बाद वो चुगलियां भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं। तो ये ध्यान का कोई मतलब नहीं होता है। किसी को टॉर्चर करते हैं, किसी को मानसिक पीड़ा देते हैं, तो ये ध्यान का कोई भी मतलब नहीं है। तीसरा कि ऐसा क्या चीज है जिसे पाने के बाद हम असली सफल हो जाते हैं। तो आजकल लोगों का क्या है कि लोग ये समझते हैं कि किसी ऊंचे पद पर चले गए, पैसे बहुत सारे कमा लिए, तो हम बहुत ही ज्यादा सफल हो गए, हम विजय, हमने जीत लिया दुनिया को। लेकिन नहीं, जब तक असली विजय तो वो है जो कि आप क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, डर, भ्रम, इन सब पे विजय पा लेते हैं। असली सफलता यही है। किसी ने सोचा कि ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ध्यान करना शुरू कर दिया, साधना करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में ही उनके मन का भटकाव हो जाता है, किसी कारणवश संसारिक मोह माया में पड़ जाते हैं और वो साधना अधूरी रह जाती, वो ध्यान अधूरा रह जाता है। तो ईश्वर श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कोई भी ध्यान, कोई भी जप अधूरा रह जाता है तो वो बेकार नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हर जो भी चीजें आपने की वो सच्चे दिल से किया है तो उसका फल अवश्य मिलता है। फिर से आपको अगले जन्म में अवसर मिलेगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर फिर से मन आपको कर रहा है तो आप अवश्य ही इस जन्म में भी आप कोशिश कर सकते हैं, पर इसका दंड कभी भी नहीं मिलता अगर आपने ध्यान और साधना को अधूरा में छोड़ दिया। अब कृष्णा जी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन लोग फिर भी बहुत सारी चीज कर लेते हैं। लेकिन लोग बहुत, इतने सारे लोगों में से एकाक 2 विरला इंसान ही होंगे जिनको ईश्वर की प्राप्ति का बहुत ही इच्छा जागृत होता है मन के अंदर, और वो ईश्वर की प्राप्ति कर भी लेते हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं उनको इससे मतलब नहीं होता। लेकिन ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे, यानी कि प्रेम। अभी जो लोग, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने भी चीजें करते हैं वो दिखावे में करते हैं या फिर जिस कारण भी करते हैं, सब चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन उसे सच में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम भाव ही नहीं होता। बस वो एक तरह से नियम बन चुका है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो चुका, वो नियमित बन चुका है कि हमें ये रोज करना है, क्योंकि ये करना है, बस इसी कारण। तो ऐसे में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर अगर किसी को ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को हमेशा हर चीज में शामिल करना होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो